अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे सुपर हिट ड्रामास के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें एक बार देख लिया तो इन्हें भूलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये ड्रामास कहानी से लेकर एडिटिंग और पिक्चराइजेशन तक इतने परफेक्ट और मुकम्मल हैं कि इन्हें भूल पाना वाकई नामुमकिन है। तो चलते हैं इन यादगार ड्रामास का काउंटडाउन शुरू करने, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा। हसाम हुसैन की डायरेक्शन में बनने वाले ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा में उस्मान खालिद भट्ट ने अदाकारा माया अली के साथ काम किया। इसके अलावा सबरीन हिस्पानी, हिना बेयात, अदनान जाफर और यासिर मजहर सपोर्टिंग अदाकार थे। ड्रामा फायजा इफ्तिखार ने लिखा। कम बजट में तैयार होने वाले इस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामे ने साबित किया कि अच्छे स्क्रिप्ट के लिए बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ड्रामा बहुत पसंद किया गया था। ऑन ज़ारा को A+ एंटरटेनमेंट पर नशर किया गया। ड्रामे में उस्मान खालिद भट्ट और माया अली की जोड़ी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी करोड़ों शायकीन को अपना गिरविदा बना लिया, जहां इसे जी जिंदगी चैनल से नशर किया गया। ड्रामा सीरियल आंगन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद के वाक़यात को अपने अंदर समूए और दूर के ख़ानदानों की कहानियों को आपके सामने पेश करता ड्रामा आंगन एक सुपर हिट और अनफॉरगेटेबल ड्रामा है। खदीजा मस्तूर के लिखे नॉवल आंगन को सिर्फ मोमिना दुरैद ही पिक्चराइज कर सकती थीं और इन्होंने ये काम कर दिखाया। ड्रामे के आगाज़ में ही नाजरीन को अपने सहर में जकड़ लिया था, क्योंकि इसमें हर फनकार अपने किरदार में नगीने की तरह फिट दिखाई दे रहा है। बिलखुसूस एहसन खान की सुभान और सोनिया हुसैन की सलमा के किरदारों में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद की गई। आंगन 1940 की दहाई में उत्तर प्रदेश में मकीम एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है जो तकसीम हिंदुस्तान से पहले ही खुद तकसीम हो जाता है। ये एक ऐसी अनोखी दास्तां है जिसमें गलत फैसले, जज्बाती तसादुम, बदलती समाजी इक़्तिदार और सियासी नज़रियात ख़ानदान के बीच दरार का सबब बनते हैं। मोहम्मद एहतशामुद्दीन इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, जबकि दीगर कास्ट में सजल अली, मावरा हुसैन, अहद रज़ा मीर, आबिद अली, हिरा सलमान, उमैर ज़ाहिर राना, मदीहा रिजवी, हसन नुमान कुरैशी, महजबीन मसरूर, मुस्तफ़ा बिलाल, नरगिस भट्टी, ज़ेब रहमान, शमाइल खान, उज़मा बेग, अली रिजवी और दीगर शामिल हैं। OST हारी हारी नाजरीन के दिलों को छू गया, जिसे फरहान सईद ने गाया भी बहुत ही अच्छे अंदाज से था। ड्रामा सीरियल शहरेज़ाद। शहरेज़ाद उमैरा अहमद का शाहकार नावल है जिसमें हम टीवी ने ड्रामा बनाया। माहिरा खान ड्रामे की मरकज़ी अदाकारा हैं। ड्रामे को नशर हुए कई साल गुजर गए, मगर आज भी ये ड्रामा लोगों के दिलों में जिंदा है। ड्रामे में बताया जाता है कि कैसे इंसान सब कुछ भूल भाल कर, हत्ता कि अपने खुदा को भी भूल कर उन चीज़ों की परस्तिश में लग जाता है जिनकी उसे ख्वाहिश हो। वो इंसान हो या चीज़ें, इंसान हर पल उनकी तलब में रखा रहता है, जिसके लिए वो हर जायज़ नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करता है। उसकी आंखों पर उस चीज़ की पट्टी बंधी होती है जो उसे कुछ देखने ही नहीं देती। जब हर चीज़ इंसान को ठोकर मार देती है, फिर वो अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करता है, क्योंकि उस वक्त से समझ आती है कि कोई और है जो सारे निज़ाम का खालिक है, वही है जो सब कंट्रोल कर रहा है और इंसान उसके बगैर कुछ भी नहीं है। जब सब साथ छोड़ जाए तो एक वही है जो इंसान को थामता है और उसे जीने का हौसला अता करता है। ड्रामा सीरियल प्यारे अफसल। मयार, कहानी और डायरेक्शन के हिसाब से ये इस चैनल का पेश किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन ड्रामा करार दिया जा सकता है। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल हुआ। हमजा अली अब्बासी का नाम भी इसकी कामयाबी की बदौलत आसमान की जानिब परवाज करने लगा। इस ड्रामे के ऑन एयर होते ही बाजार सुनसान हो जाते थे। इसके बाद अफसल सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया जिसे हर लड़की हासिल करना चाहती थी। आज भी लड़कियां इस किरदार के पीछे अपनी जान देती नजर आती हैं। ड्रामा सीरियल उडारी। उडारी अपनी नौयत का एक अनोखा ड्रामा था। इसमें बच्चों के साथ ज्यादती और गाने बजाने वालों के साथ माशरे में सलूक, उसके साथ साथ पुलिस और सियासतदानों का गठजोड़ दिखाया गया कि कैसे कैसे कभी किसी मुजरिम को भी बचाया जाता है और अगर अवाम आवाज़ उठाए तो कैसे बहुत कुछ मुमकिन है। ड्रामे के मरकजी किरदार अदा करने वालों में एहसन खान, समिया मुमताज़, बुशरा अंसारी, उर्वा हुसैन, हिना अल्ताफ़ खान और हारिस वहीद शामिल थे।
یہ ड्रामा कश फाउंडेशन के साथ हम टीवी ने बनाया था। आज भी ये ड्रामा लोगों के जहनों में तरोताज़ा है। गो के पेमरा की जानिब से चंद नोटिस भी जारी किए गए जिसमें एतराज़ इस बात पर था कि भला एक बाप अपनी बेटी पर बुरी नज़र कैसे रख सकता है, मगर एतराज़ वाले ये भूल गए कि इम्तियाज़ इस छोटी सी बच्ची ज़ेबो का सौतेला बाप था और इस तरह के वाक़यात मुआशरे में हो रहे हैं और इन मसाइल को उजागर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुआशरा मज़लूम की आवाज़ सुनने की बजाय उस पर ताने कसता है और ये बात जालिम खूब अच्छी तरह जानता है, इसीलिए जुल्म किए जाता है। उडारी ऐसे ही जालिमों के खिलाफ एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त आवाज़ है। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे महंगा ड्रामा है और कुछ अरसे तक चैनल को दरपेश तनाज़ात की बिना पर यह नशर भी नहीं हो सका, मगर इसका दोबारा आगाज़ धमाकेदार अंदाज में हुआ। ये फैसल कुरैशी के कैरेक्टर में सबसे बेहतरीन ड्रामा समझा जाता है, जिसमें इनकी अदाकारी बेमिसाल रही। इसे सैयद अली रज़ा उसामा ने डायरेक्ट किया और जियो का खुदा और मोहब्बत के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन ड्रामा था। इस ड्रामे में दिखाया गया कि मोहब्बत के दावे करने और अमली तौर पर इसका मुजाहिरा करने में कितना फ़र्क है। दावे तो हर कोई करता है, लेकिन मोहब्बत को निभाता बशर मोमिन जैसा शख्स ही है। ड्रामा सीरियल हम सफ़र इस ड्रामे को पाकिस्तानी निजी चैनल की तारीख का सबसे बेहतरीन ड्रामा भी करार दिया जा सकता है, जिसने ड्रामा सनत में एक रुझान पैदा किया। बेहतरीन कास्ट, डायरेक्शन और स्टोरी की बदौलत इसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। कुछ लोग तो इसे पाकिस्तान में पेश किए जाने वाले हर दौर के सबसे बेहतरीन 10 ड्रामों में भी करार देते हैं। इसकी आखिरी किस्त की रेटिंग 13.8 थी, जो किसी भी ड्रामे के लिए सबसे ज़्यादा है। ये एक ऐसे कपल की कहानी थी जिनके दरमियान गलत फहमियों को इस तरह पैदा किया गया कि उनकी मासूमियत इस बात को समझ नहीं पाई कि हकीकत क्या है। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी रांझा रांझा कर दी इमरान अशरफ का भोले के किरदार में ऐसा ड्रामा था जिसे हम भूल कर भी नहीं भूल सकते। ये एक एबनॉर्मल होने के बावजूद भोले की अपनी दुल्हन से लाजवाब मोहब्बत की कहानी है, जो आखिर तक इतनी ही शिद्दत से कायम रही जितनी शिद्दत से शुरू हुई। सबसे अहम बात, किसी का गुर्बत या कचरे में पैदा होना उसकी ज़िंदगी का रोग ना बना दिया जाए, बल्कि उसके किरदार, उसके खुलूस के मुस्बत पहलू नज़र में रखकर जज करना चाहिए। यूँ ये ड्रामा कई जहनों पर नकूश साबित कर गया। ड्रामा फायज़ा इफ्तिखार ने लिखा और हिदायतकार काशिफ निसार थे। मोमिना दुरैद प्रोडक्शन की पेशकश के नुमायां अदाकारों में इकरा अजीज़, इमरान अशरफ, सैयद जबरान, काशिफ महमूद, ज़ेब रहमान, मोहम्मद नूरुल हसन और दीगर शामिल थे। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत हाशिम नदीम के लिखे नावल खुदा और मोहब्बत पर बने ड्रामे के पहले 2 सीजन्स ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की थी, लेकिन हाल ही में जियो पर इसका तीसरा सीज़न ऑन एयर हुआ, जिसने मकबूलियत में पिछले 10 सालों के तमाम ड्रामास को पीछे छोड़ दिया। तीसरे सीज़न में ड्रामे की कहानी ज़्यादातर इश्क मजाजी के गिर्द घूम रही है, लेकिन इब्तिदाई किस्तों में इश्क हकीकी की झलक भी दिखाई गई है। हाशिम नदीम के नावल खुदा और मोहब्बत पर मबनी ड्रामे का पहला सीज़न साल 2011 में नशर हुआ, दूसरा सीज़न साल 2017 में, और इसके साथ ही पहले और दूसरे सीज़न में इमरान अब्बास के साथ सादिया खान ने मरकज़ी किरदार अदा किया। ड्रामे की हर किस्त को इस अंदाज में अक्सबंद करके पेश किया जा रहा है कि देखने वालों में तजस्सुस मज़ीद बढ़ रहा है। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो खलीलुर रहमान कमर के लिखे गए ड्रामा मेरे पास तुम हो ने न सिर्फ मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि उसे पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन ड्रामा कहा जा रहा है, जिसे बैरून मुल्क भी बेहद पजीराई मिली। लोगों ने इस ड्रामे को इस हद तक पसंद किया कि हर हफ्ते ड्रामे की नई किस्त नशर होते ही ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन जाती थी। ड्रामा मेरे पास तुम हो ने जहाँ कामयाबी के झंडे गाड़े, वहीं ये ड्रामा अपने डायलॉग्स के बाइस तनकीद की जद में रहा। ड्रामे के मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर भी ख़वातीन के हवाले से दिए जाने वाले बयानात की वजह से सोशल मीडिया पर खूब तनकीद का निशाना बने। इस ड्रामे की हिदायत नदीम बेग ने दी थी और इसे ARY डिजिटल से ऑन एयर किया गया। ड्रामे में हुमायूं सईद, आयज़ा खान, अदनान सिद्दीकी ने मरकज़ी किरदार निभाए, जबकि हीरा मानी, सवेरा नदीम, अनोशी अब्बासी, मेहरबानो, सैयद मोहम्मद अहमद और रहमत अजमल ने अहम किरदार निभाए। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का काउंटडाउन?
अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।